मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गर्मी की शदीद लहर ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन इस लहर और इसके खतरात के असरात पर बहस, तहकीक और गुफ्तगू बरतानिया और अमेरिका में हो रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में मुहक्किकीन बैठे सोच रहे हैं कि मौसम की ये अंगड़ाई पाकिस्तान का क्या हशर कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिरे से कोई मौजू ही नहीं है। स्विट्जरलैंड में बैठा डॉक्टर रॉबर्ट रोड दुहाई दे रहा है कि मौसमों की इस आतिशफशां को संजीदगी से लीजिए, वरना हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अहले दानिश सियासत की दलदल में गर्क हुए पड़े हैं। नदियां तेजी से खुश्क हो रही हैं, चश्मे का पानी निढाल है। मारगला के जंगल में आज दर्जा हरारत 42 को छू रहा है और ईद पर बारिश हुई तो दर्जा हरारत 22 तक आ गया था। लेकिन ईद से पहले अप्रैल के आखिरी दिनों में भी ये 40 से तजावुज कर गया था। मारगला में चेत और विसाख के दिनों में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ती। ये जेठ हाड़ का दर्जा हरारत है जो चेत और विसाख में आ गया है। दोस्तों, मौसमों की ये तब्दीली बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। इस मुआशरे और इसके अहले फिक्र दानिश को सियासत लाक हो चुकी है और इनके लिए सियासत के अलावा किसी मौजू पर बात करना ही मुमकिन नहीं रहा। यार सच बताऊं, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये दुनिया ये इतनी हसीन है कि अगर तुमने इसे नहीं देखा तो तुमने हकीकत में जिंदगी जी नहीं। इसलिए मैं यानी माजिद मलिक लेकर आ रहा हूं आप सब के लिए एक ख्वाबों जैसा टूर। 9 दिन, 3 मुल्क और हजारों यादें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, तीनों मुल्क एक साथ और वो भी एक टूर में। दिलकश साहिल, शानदार नाइट लाइफ, शॉपिंग, कल्चर, फूड और सब कुछ जो आपने इंस्टाग्राम पर देखा, अब खुद अपनी आंखों से देखो। ये टूर सिर्फ 4.5 लाख रुपए में है। फुल वीजा स्पोर्ट्स, होटल्स, फ्लाइट्स, टूर गाइड सब कुछ इसी में शामिल है। बस अपना बैग पैक करो और मेरे साथ इस यादगार सफर पर निकलो, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और ये दुनिया बहुत बड़ी। तो क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? बुकिंग्स अभी ओपन है और सीटें महदूद हैं। ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके फौरन अपनी बुकिंग करवाओ। मौसमों की इस तब्दीली से सिर्फ मारगला मुतासिर नहीं होगा, पूरे मुल्क पर इसके असरात पड़ेंगे। मारगला में तो दर्जनों चश्मे हैं, नदियां हैं और कुछ रवां रहती हैं और कुछ मौसम के साथ सूखती हैं और बहती हैं, लेकिन जंगल के परिंदों और जानवरों के लिए ये काफी है। तो सवाल इंसान का है कि इंसान का क्या बनेगा। अफसोस कि इंसान के पास इस सवाल पर गौर करने का वक्त ही नहीं है। प्यारे साथियों, अबलाग की दुनिया उनके हाथों में है जो संजीदा और हकीकी मौजूआत का न ज़ौक रखते हैं और न इस पर गुफ्तगू की कुदरत। नीम खानगी का आजार समाज को लपेट में ले चुका है। सरे शाम टीवी स्क्रीनों पर जो कौमी बयानिया तरतीब पाता है, उसकी सतीयत और गैर संजीदगी से खौफ आने लगा है। नौबत यह है कि दुनिया चीख चीख कर हमें बता रही है कि आप मौलियाती तबाही के दहाने पर खड़े हैं, लेकिन हमारा दानिश्वर सुबह से शाम तक यही गिनती कर रहा होता है कि किस कायदे इनकलाब के जलसे में कितने लाख लोगों ने शिरकत की। और यही हाल सोशल मीडिया का भी है। मौजूआत का अफलास अब एक आसेब बन चुका है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन माहौलियात की तबाही से यकसर बेनियाज। गली कूचों से पार्लिमान तक ये सवाल कहीं भी जेरे बहस ही नहीं है कि दर्जा हरारत बढ़ने का मतलब क्या होता है। जेरे जमीन पानी की सतह जिस तेजी से गिर रही है वो इंतहाई खौफनाक है। चंद साल पहले इस्लामाबाद में 70 या 80 फुट पर पानी मिल जाता था, लेकिन अब 300 से 400 फुट गहरे बोर कराएं तो बमुश्किल इतना पानी दस्तयाब होता है कि 5 से 10 मिनट मोटर चल सकती है। और मौसम की हिद्दत का आलम यही रहा तो 5 से 10 साल बाद जेरे जमीन पानी 6 से 700 फुट गहराई में भी मिल जाए तो ये आपके लिए गनीमत होगा। दोस्तों, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, लेकिन पानी का बौरान इसे अपनी लपेट में ले चुका है। एक टैंकर अब 2000 का मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि ये टैंकर भी कुओं से पानी भरकर लाते हैं। जेरे जमीन पानी की सतह यूं ही नीचे जाती रही तो ये टैंकर्स पानी कहां से लाएंगे। एक आध सेक्टर को छोड़कर सारा शहर इस मुसीबत से दो चार है। लेकिन अपना कमाल देखिए कि शहर में किसी महफिल का ये मौजू ही नहीं है, न अहले सियासत का, न अहले मजहब का और न ही अहले सहाफत का। सब के सब मजे में है। और ये बहरान सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं है, पूरे मुल्क का है।
बस ये है कि किसकी बारी आज आ रही है और किसकी कल आएगी। जब फसलों के लिए पानी नहीं होगा और फूड सिक्योरिटी के मसाइल खड़े हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आतिश फिशां पर बैठकर बगले बजाने वालों के साथ क्या होता है। जंगल कट रहे हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, समंदर की सतह बुलंद हो रही है, यानी कराची के सर पर खतरा मंडरा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सैलाबों के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलने से हसनाबाद पुल तबाह हुआ, कई घर उसकी लपेट में आए और खुद उस पुल की तस्वीराती अहमियत थी कि ये चीन और पाकिस्तान को मिला रहा था। पुल की तस्वीराती अहमियत की निस्बत से ये हादसा हमारे यहाँ ज़ेरे बहस आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन माहौलियाती चैलेंज की संगीनी को हम आज भी समझने से कासिर हैं। अखबारात, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, प्रेस टॉक, जलसा-आम, कहीं भी इस मौजू पर कोई बात ही नहीं कर रहा। दोस्तों, इस मौजू पर बात होनी चाहिए। मारगला की नदियां भी अजनबी होती जा रही हैं। अभी चंद साल पहले दरे जंगला की नदी सावन भादों में यूं रवा हुई कि 4 माह पूरे जोबन के साथ बहती रही और अब 2 साल से ये खुश्क पड़ी है। सावन इस तरह बरसा ही नहीं है कि नदी रवा होती। रमली की नदी बह तो रही है मगर बराए नाम। जब पोश सेक्टरों का सीवरेज इन नदियों में मिला दिया जाएगा तो नदियां शायद ऐसे ही नाराज हो जाती हैं। अब तो यूं लगता है कि निजाम फितरत ही हमसे खफा हो चुका है। मौसम हमसे रूठते जा रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माहौलियात से जुड़े चैलेंजेस की संजीदगी को समझा न गया तो बहुत बड़ा और खौफनाक बहरान हमारी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, ये वक्त समझने का है, सोचने का है और आवाज उठाने का है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।